त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज आप रसपान करेंगे श्रावण मास महत्यम अध्याय 5। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में एक लिंग की स्थापना से ही भक्त को मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव जो कामदेव के अति भयंकर दुश्मन हैं, उनको 16 प्रकार के उपचार करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गृह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा इस माह का व्रत धारण करने वाली स्त्री बंध्या नहीं होती है। यह व्रत सारी विपत्तियों को करने और हरने वाला है तथा रोग और ताप को दूर करने वाला है। यह ऐश्वर्य से में बढ़ोतरी करता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक कराने वाले मरणोपरांत शिव धाम में एक कल्प तक वास करते हैं तथा वह श्री भगवान सदाशिव को भी अत्यंत प्रिय होते हैं। इस मास में चावल का सेवन वर्जित है तथा हवियन भोजन करने वाला अत्यंत धान्य सामग्री की अक्षय निधि पाता है। पत्तल पर भोजन लेने वाले को स्वर्ण का पात्र मिलता है तथा साग को छोड़ने वाले को सागकर्ता पर पद मिलता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाशवासी बनता है। मुहूर्त में स्नान करने वाला पूरे मास का स्नान फल पाता है। इंद्रियों को काबू में रखने वाला जितेंद्रिय बनता है और इंद्रजयन फल की प्राप्ति होती है तथा स्फटिक, मणि पत्थर, मिट्टी और मरद कमाड़ से बना या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की एकमात्र पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी सिद्धि क्षेत्र में 1 लाख जप करने से मिलने वाली सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिलती है। अन्य किसी क्षेत्र में नमस्कार अथवा परिक्रमा से जो 1000 वर्षों का फल मिलता है, वह इस मास में केवल एक बार के नमस्कार करने से मिलता है। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे यह श्रावण मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में वेद पारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिल जाती है तथा श्रद्धा भाव से स्वास्थ्य करने पर ब्रह्म हत्या या अन्य जघन्य पापों से मुक्ति मिलती है। शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, गुरुसैया पर किया गया पाप इस मास के पुण्य प्रताप से नष्ट हो जाता है। अतः इस मास में प्रतिदिन पुरुषु का पाठ अवश्य करना चाहिए। केवल इसका अर्थवाद करने से ही नरक मिलता है। गृह यज्ञ में भक्त को समाधि, चारु, तिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाएं। भगवान सदाशिव का अनेक रूपों के अनुसार बयान किया गया है। शक्ति के अनुसार होम, लक्ष्य होम व हवन करें। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें बार व्रत बतलाता हूँ, अतः दत्तचित्त होकर यह कथा सुनो। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगरी में एक सुकर्मा नाम का बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार की व्रती थी। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े में ढाप दिया। फिर उनसे उन स्त्रियों से कहा, देवियों, आप अभी साध्वी हैं। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा, देवियों, आप अभी साध्वी हैं, फिर आपने क्यों ऐसा किया?
मैं अपनी दीन अवस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में बतलाओ। महिलाएं बोलीं, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में उन्माद, प्रमाद, श्रद्धा ना हो तो यह व्रत सफल नहीं होता है, अतः इनको त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्ध महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत की विधि बतलाई तथा कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य क्रम में निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान कर धान के पत्ते पर 12 परादी वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ। उसी मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करो। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ लावा तथा जप, अर्घ, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करनी चाहिए। इस अर्घ से रक्तछात, जप, फूल और उपचार शामिल हों। नैवेद्य के लिए नरकेल बीज और खंड के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों का प्रयोग में लाएं और 12 बार प्रदक्षिण करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित करें। उसे 6 ग्रंथियों में युक्त कर दें। उसे श्री भगवान को समर्पित करके गले में बांध लें। 12 फूलों वाले सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। इस व्रत की विधि को गुप्त रखें। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने पर निर्धन भी धनवान हो जाता है, संतानहीन संतान पाता है, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है, कैदी को कैद से मुक्ति मिलती है और रोगी मनुष्य निरोग हो जाता है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे सनत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वह पूरी होती है। श्रावण मास में रविवार की जितनी भी संख्या हो उतने ही रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत से पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत ही आवश्यक है। व्रत विधि जानकर यह ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपने परिवारजनों को व्रत की विधि कह सुनाई। इस व्रत विधि के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों की दोनों कन्याओं के अति रूपवान हो गईं। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह दिन ही कुबेर ब्राह्मण के तुल्य धनवान बन गया। एक दिन नगर नरेश ने रास्ते में गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की में देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। तब उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश से कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी नरेश के पति रूप में पाकर मन ही मन प्रसन्न हुई। कालांतर में और व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र आदि रत्नों की प्राप्ति हुई तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। शिव बोले, हे सनत कुमार, इस कथा के श्रावण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इस लोक और परलोक में एक सुख को मिलता है, अंत में मोक्ष मिलता है। इस प्रकार श्रावण मास का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 5वें अध्याय के पाठ श्रवण से दरिद्रता का नाश होता है तथा शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली श्रावण मास की अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।